ऐसा भी समय आएगा कि ये जो श्वास है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, सचमुच में कुछ नहीं जानते। अभी मैं क्या सुना रहा हूं कि श्वास के बारे में तुम कुछ नहीं जानती है, लोग मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं क्या क्या नहीं जानते। जब तुम पैदा हुए तो ये देखा गया कि तुम श्वास ले रहे हो या नहीं। ये नहीं कि तुम इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या प्रोफेसर बनोगे या साइंटिस्ट बनोगे या चंद्रमा में जाओगे, नहीं, श्वास ले रहे हो या नहीं। और वो दिन आएगा जब डॉक्टर ये देखेगा कि श्वास ले रहे हो कि नहीं। जब तुम चालू हुए तो कैसे चालू हुए? श्वास तुम्हारे अंदर आया, बाहर नहीं, अंदर आया, वहां से तुम्हारी कहानी चालू हुई। और कहानी कब खत्म होगी? जब ये श्वास अंदर से बाहर आएगा और फिर अंदर नहीं जाएगा, वहां तुम्हारी कहानी खत्म। जो मैंने अभी सुनाया, क्या तुम इस बात को जानते हो? जानते हो? नहीं। जानते हो? तो जानते हो तो भाई हर एक श्वास को बड़े ध्यान से लेते हो। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ? बड़े ध्यान से लेते हो, बड़े ध्यान। हर एक श्वास के लिए बनाने वाले का आभार प्रकट करते हो। हर एक श्वास के लिए, नहीं? सुनो चुपचाप, नहीं? दोबारा फिर आइए। कितने लोग करते हैं? आप लोग करो। बैठे हुए खुशी आ रही है। हाथ ऊपर करो। हर एक श्वास के लिए, हर एक श्वास के लिए। तो मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? पहुंचे हुए हो, सबके हाथ उठवा रहे। फिर बोल दे। सबकी नशड़ी लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं इस विधि भय कंगाल। दलाली लाल की। ये श्वास श्वास नहीं है, ये उसका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है। दलाली लालन की, मेरे सतगुरु दयाल बताए, दलाली लालन की। दलाली लालन। अब इस संसार का हाल क्या है? उधर से अंधा जाता, इधर से अंधा आए। अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? और कौन है अंधा? हम ही लोग। कौन है अंधा? वो जिसकी आंख नहीं है या वो जिसकी आंख है? जिसकी आंख है। जिसकी आंख है। और यही नहीं कि उसकी आंख है, वो देख भी सकता है, परंतु देखते हुए भी जो नहीं देखता है वो है अंधा। जो देख भी सकता है और देखते हुए नहीं देखता है वो है अंधा। और आज देखो इस संसार की हालत। मैं नाम नहीं लूंगा, और उस देश के लोग जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इतने भाग्यशाली नहीं है जितने इस देश के लोग। और वो
अंधे के ऊपर अंधा। अब रास्ता कौन होगा? उस देश में लोगों ने तो वोट डाला एक प्रेसिडेंट के लिए, उनको मिल गए 2। और दोनों अंधे। पर मैंने नाम नहीं लिया। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं। पॉलिटिक्स में मैं नहीं। तो मैं सोच रहा था 2 अंधे, इधर से अंधा जाता है, एक उधर से आता है, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बताए? वो वही बात मेरे को याद आई, वो ये हो रहा, वही हो रहा। तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को मालूम। सिर्फ उन्हीं को नहीं मालूम, सिर्फ उन्हीं को नहीं मालूम। और उनमें से एक है जो लोग समझते हैं कि वो उनका दोस्त है। वो किसी का दोस्त नहीं है, वो अपना भी दोस्त नहीं है। उसने लोगों को अपने सारी जिंदगी भर बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है। और ऐसा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है ये जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, इस चीज को हम पहचाना। तो मक्खी बैठी शहद, पंख रही उड़ने की सासा करे, लालच बुरी बला। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं। हुआ क्या कि रात को मैं गया सोने के लिए, तो थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई, और आंख खुली तो मैंने कोशिश की वापस सोने की, पर मेरे से हुआ नहीं। तो मैं लेटा हुआ था, और मैं सत्संग मैंने सुनाना शुरू कर दिया। किसी कोई नहीं था वहां, सिर्फ मैं था। तो ये बात आई कि अगर भगवान राम मिल जाए तो मैं उनसे क्या करूंगा? क्या भगवान, आपने रावण को मारा, धज्जियां उड़ा दी इसकी, और ठीक किया। वो लाइफ यही लाइफ था। आपकी सीता को चुराया, देने से आप इनसे इनकार कर दिए, वापस आप गए लंका, आपने मांगी सीता, उसने नहीं दी, वो लड़ने के लिए आया, आपने उसकी बैंड बजा दी, उसको तो मार दिया। और उसको नहीं मारा जिस चीज ने उसको रावण बनाया था, वो आज भी जिंदा है। और वो क्या था? काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही सारी चीजें, झूठ बोलना, ये सारी चीजें, इन्हीं चीजों ने तो रावण को रावण बनाया था। रावण को तो आपने मार दिया, पर जिस चीज ने उसको रावण बनाया था उसको नहीं मारा, क्योंकि वो तो आज भी जिंदा है और इस कलयुग में है। और यही कहूंगा मैं भगवान कृष्ण से, हे मुरली मनोहर, तुमने पांडवों को इस्तेमाल किया और कौरवों को मारा, पर जिस चीज से वो कौरव बने थे उसको नहीं मारा। तो क्या महाभारत
सारी लड़ाई खत्म हो गई, आप जीत गए ना, अभी भी चल रही। और जितना लोग इस समय है इस पृथ्वी के ऊपर पहले कभी नहीं था। जितना झूठ लोग बोलते हैं इस पृथ्वी के ऊपर इस समय पहले कभी नहीं बोला गया। क्या रावण ने झूठ बोला? बोला? कैसे नहीं बोला? सीता से कहता है भिक्षा दो। महात्मा नहीं था वो, साधु वाधु नहीं था वो। और कितना लोभ, कितना घमंड था उसको इतना घमंड था